अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, एक बार फिर आपको हमारी वेब सीरीज कयामत की निशानियां में वेलकम करते हैं। टॉपिक जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट भी है मगर इट्स लेंथी, सो विल इंक्लूड मोर देन वन पार्ट ऑन दैट। हम एक से ज्यादा जो है वो एपिसोड इसके लिए बनाएंगे। प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत में 30 दज्जाल पैदा होंगे। उनमें से हर एक का ये दावा होगा कि वो नबी है। और एक और रिवायत में है कि नबी पाक अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया कि कयामत कायम ना होगी यहाँ तक कि दो बड़े ग्रोह जो है वो जंग करेंगे और दोनों का दावा एक ही होगा, यानी दोनों का एक ही क्लेम होगा। यहाँ तक कि तकरीबन 30 दज्जाल उठेंगे और उनमें से हर एक का दावा होगा कि वो अल्लाह का रसूल है। अस्तगफिरुल्लाह। नाज़रीन, आज झूठे नबियों पर हम गुफ्तगू करेंगे कि ऐसे लोग जिन्होंने नबूवत का झूठा दावा किया। याद रहे हमारे आका अलैहिस्सलाम, हमारा ईमान है कि वो आखिरी नबी है, उनके बाद कोई नबी जो है वो जाहिर नहीं हो सकता। डियर व्यूअर्स, ये भी कयामत की निशानियों में से एक निशानी है कि झूठे नबी अपीयर होंगे, जाहिर होंगे। और आज की एपिसोड में उन्हीं झूठे नबूवत के दावेदारों के बारे में हम जानेंगे। आइए अब चलते हैं, आपको उन झूठे नबियों के बारे में कुछ बताते हैं। यहाँ एक बात याद रहे कि इन झूठे जो दावेदार थे उनमें से दो बदबख्त ऐसे थे जिन्होंने प्यारे आका अलैहिस्सलाम के दौर में ही नबूवत का दावा कर दिया था। जी हाँ, ये वो दो बदबख्त है जिनका आज हम जिक्र करेंगे। एक का नाम मुसैलमा कज़्ज़ाब और दूसरे का असवद अंसी था। नबी पाक अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में ही, प्यारे आका के दौर में ही, फिरोज वेलवी और एक सहाबी रसूल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इस असवद अंसी का काम तमाम किया। और फिरोज वेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सीने पर चढ़कर, उसे पछाड़कर सीने पर चढ़कर उसका काम तमाम किया। मगर मुसैलमा कज़्ज़ाब को जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जो दौर की आर्मीज थी, उस जमाने की जो फौजें थी, उन्होंने उसको जहन्नम वासिल किया। और इस तरह ये क्लेमेंट्स ऑफ प्रॉफिटहुड यानी नबूवत के दावेदार जो थे वो फना हुए। सबसे पहले हम इन्हीं दोनों की बात कर लेते हैं। असवद अंसी, ये शख्स बड़ा बदबख्त था, नबूवत का झूठा दावेदार था। इसको नबूवत के झूठे दावे से सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम ने रोकने की बहुत कोशिश की। सबसे पहले इसके इस दावे के सामने आने के बाद ज़ुएब बिन कुलैब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने यमन की सरजमीन पर, जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया था, उन्होंने इस शख्स को रोका। इसने जब नबूवत का दावा किया और लोगों को कलमा पढ़ने पर, अपना कलमा पढ़ने पर मजबूर किया, तो उन्होंने बड़ी सख्ती के साथ हजरत ज़ुएब बिन कुलैब ने उसको इंटरसेप्ट किया, उसको रोका और लोगों को भी उसके खिलाफ समझाया। मगर इस बदबख्त ने क्या किया, ऐसा जालिम और बदबख्त था कि हजरत ज़ुएब बिन कुलैब को गिरफ्तार किया और जलती आग में, बर्निंग फायर में उसने हजरत ज़ुएब को डाल दिया। मगर अल्लाह की शान देखें, खत्म नबूवत पर उनका ऐसा ईमान था, नामूस रिसालत पर वो जान कुर्बान करने वाले थे कि आपको जब आग में डाला गया तो आपके जिस्म पर, जिस्म तो दूर की बात है, आपके क्लॉथ्स, आपके कपड़े का एक धागा भी ना जला, आप बिल्कुल सही सलामत जो है वो आग से बाहर आ गए। सुभान अल्लाह। जब ये खबर मदीना मुनव्वरा पहुंची तो जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने क्या खूब इरशाद फरमाया। इसका मजमून है कि ये वो शख्स है कि मेरी उम्मत में हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलाम की तरह जलती आग के शोलों से महफूज रहा। सुभान अल्लाह। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बाआवाज़ बुलंद ये कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे नबी पाक अलैहिस्सलाम की उम्मत में भी अल्लाह ताला ने ऐसे शख्स को पैदा फरमाया है जो हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलाम की तरह आग के शोलों से जलने से महफूज रहा। असवद अंसी ने सिर्फ नबूवत का झूठा दावा नहीं किया था, बल्कि उसने बगावत की और शहर बिन बाजान को कत्ल कर दिया। और उसकी जो मर्ज़बाना, जो कि शहर बिन बाजान की बीवी थी, उसको उसने गोया कैप्चर कर लिया, अगवा कर लिया। अब जब ये खबर नबी पाक अलैहिस्सलाम तक पहुंची तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उस वक्त जो आशिकाने रसूल थे, सहाबा इकराम थे, उनको लिखा कि तुम इकट्ठे होकर जिस तरह भी मुमकिन हो असवद अंसी के शर व फसाद को खत्म कर दो। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम के फरमाबरदार चाहने वाले गुलामाने मुस्तफ़ा सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह जमा हुए, उन्होंने प्लान किया और उन्होंने एक लेटर लिखा। मर्ज़बाना जो कि शहर बिन बाजान की बीवी थी और असवद अंसी ने जिसको आप समझिए कि जबरदस्ती अगवा किया था, उसको लेटर लिखा कि तुम उसके घर में रह रही हो जिसने तुम्हारे शौहर और तुम्हारे वालिद को कत्ल किया है, तुम हमारी मदद करो उसके मुकाबले में। तो उस औरत ने भी रिप्लाई में यही कहा कि मेरे नजदीक तो इस कायनात का सबसे बुरा शख्स यही है जिसने मेरे वालिद को भी कत्ल किया, मेरे शौहर को भी मार दिया और मुझे भी जबरदस्ती अगवा किया है। अब मर्ज़बाना के साथ चूंकि खतो किताबत हो चुकी थी तो एक रास्ता बताया गया, दीवार को ब्रेक करके रात के वक्त में दो सहाबा इकराम उसके घर में दाखिल हुए और उस बदबख्त का जो काम था वो तमाम किया गया। याद रहे कि उसके घर के दरवाजे के बाहर 1000 गार्ड्स मौजूद थे, मगर सहाबा इकराम ने बड़ी हिकमत अमली के साथ उस पर अटैक किया और उसको दुनिया से फना किया और यूं उस बदबख्त का किस्सा जो है वो तमाम हुआ। जैसे ही असवद अंसी का वहां पर काम तमाम हुआ, इधर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सहाबा इकराम को पहली खबर दे दी थी कि आज रात असवद अंसी मारा गया है। एक मर्द मुबारक ने उसे कत्ल किया है और उसका नाम फिरोज है। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बड़ा खूबसूरत जुमला इरशाद फरमाया, फाजा फिरोज, यानी फिरोज जो है वो कामयाब हो गया। अब बात करते हैं एक और खतरनाक मुजरिम, एक और बदबख्त के बारे में जिसको मुसैलमा कज़्ज़ाब कहते हैं। याद रहे वो बड़ा बदबख्त था और बड़ा जंगजू भी था और उसके पास बाकायदा एक फौज भी थी और उसकी जिंदगी के बड़े अजीबोगरीब और आप समझिए कि हैरान कुन वाकयात भी हैं, आप सुनकर खुद भी हैरान हो जाएंगे। मगर इससे पहले कि हम झूठे नबूवत के दावेदार मुसैलमा कज़्ज़ाब की बात करें, अगर अभी तक आपने हमारा दावत इस्लामी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब भी कर दें। हमारी वीडियो शेयर भी अच्छी नीयतों के साथ किया करें ताकि जो इल्म दीन आप हासिल कर रहे हैं, जो ऑथेंटिक मालूमात आपको मिल रही है, वो दूसरों तक भी पहुंचने लग जाए। आइए बात करते हैं सेकंड और बड़े ही खतरनाक और बड़े ही बदबख्त नबूवत का दावा करने वाले मुसैलमा कज़्ज़ाब की। नाज़रीन, इस बदबख्त जाहिल और अकल के अंधे शख्स ने नबी पाक अलैहिस्सलाम के दौर में ही
नबूवत का झूठा दावा कर दिया था, मगर इसको सफाई हस्ती से नबी पाक के दौर में नहीं मिटाया गया, बल्कि मुसलमानों के सबसे फर्स्ट खलीफा, सबसे पहले खलीफा यार गार और यार मज़ार सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जो फौज थी, आपके हुक्म पर इसके खिलाफ बाकायदा एक पूरा लश्कर भेजा गया और उसे तबाह बर्बाद किया गया। मगर याद रहे कि ये शख्स कबीला बनु हनीफा का सरदार था, जिससे सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जिहाद किया, और लड़ाई के बाद इस बदबख्त मुर्तद को सहाबी रसूल हज़रत वहशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जहन्नम वासिल फरमाया, और इसके ग्रुप के कुछ लोग भी कत्ल हुए और कुछ लोगों ने दोबारा इस्लाम कबूल कर लिया। इसकी ताकत, कुव्वत और मुकाबला करना कितना जरूरी और कितना मुश्किल था, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में अबू जहल कत्ल हुआ तो प्यारे आका ने अपने उस बड़े एनिमी के दुनिया से जाने की खुशी में सजदा शुक्र अदा किया, और मुसलमा कज़ाब के मारे जाने की जब खबर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मिली तो आपने भी सजदा शुक्र अदा किया। ये अपने कबीला बनु हनीफ के साथ मदीना मुनव्वरा हाजिर हुआ। याद रहे कि पहले वो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास हाजिर हो चुका था और आप पर ईमान भी ले आया था, मगर ईमान से फिर कर बाद में वो काफिर हो गया और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहने लगा कि आप मुझे अपनी नबूवत में पार्टनर बना लें, शरीक कर लें। जी हाँ, और वो कहता था या मुझे अपना जानशीन मुकर्रर कर लें। प्यारे आका अलैहिस्सलाम से कहता कि मैं अगर आप मुझे अपना जानशीन बना लें या अपनी नबूवत में पार्टनर बना लें, शेयर मुझे दे दें, तो मैं फिर आपकी बेअत कर लूंगा। इस पर प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने क्या खूब इरशाद फरमाया, और उस वक्त आपके हाथ में खजूर की एक शाख थी कि फरमाया अगर तुम नबूवत में इस लकड़ी के मुताबिक भी हिस्सा मांगोगे, यानी लकड़ी भी मुझसे मांगोगे, तो वो तुम्हें नहीं मिलेगी। जब दरबार नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो नाकाम और नामुराद हो गया तो उसने खुद ही ऐलान नबूवत कर दिया और अहले यमामा को भी अपने साथ मिलाकर उन्हें गुमराह और मुर्तद करना शुरू कर दिया। उसने शराब और जिना को हलाल कर दिया, नमाज की फर्जियत को खत्म कर दिया। इस तरह 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 के गुमराह कुन अकायद की उसने बुनियाद डाली। उसमें से चंद की डिटेल्स आपको बताते हैं। नंबर 1, उसने ऐलान कर दिया कि किसी सिमत, किसी डायरेक्शन खड़े होकर नमाज पढ़ना जरूरी नहीं है, लिहाजा नमाज के वक्त जिधर जिसका जी चाहे वो उधर मुंह करके नमाज पढ़े, बल्कि किसी सिमत रुक कर नमाज पढ़ना कुफ्र और शिर्क की अलामत है, माअल्लाह। और कहता है कि ये कहा जाए नमाज पढ़ते वक्त कि मैं बेसिमत नमाज अदा कर रहा, अस्तगफिरुल्लाह। सेकंड, उसका अकीदा ये था कि उसने ये भी कहा कि मुसलमानों के एक पैगंबर हैं, लेकिन हमारे दो हैं, एक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दूसरा मुसलमा, और हर उम्मत में कम से कम 2 पैगंबर होने चाहिए, माअल्लाह। उसका ये भी दावा था। थर्ड, उसका अकीदा ये था कि वो अपने मुसलमा के मानने वालों को रहमानिया कहलाते थे और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम का माना ये करते थे शुरू मुसलमा के खुदा के नाम से जो मेहरबान है, वगैरह वगैरह। बातिल और मन घड़त अकायद उसने नाफिज किए। नाज़रीन, पूरे इस्लाम का गोया नक्शा ही बदल कर रखने की उसने कोशिश की। उसने कुरान पाक की तरह किताब भी लिखी और ये लोग उसकी हैसियत को किसी तरह कुरान से कम ना समझते थे। उसी को नमाजों में पढ़ा जाता था, उसकी तिलावत को, जी हाँ, उस किताब की रेसिटेशन को वो सवाब समझते थे। अस्तगफिरुल्लाह। मुसलमा कज़्ज़ाब इस शैतानी किताब के अलावा लोगों को गुमराह करने के लिए शुबदेबाजी भी करता था और वो मौजज़ा अपना ये बताता था कि उसने एक मुर्गी का अंडा लिया और उसको सिरके में डालकर, अगर सारी रात अंडे को सिरके में रखा जाता है वो नरम हो जाता है, और उसने नरम किया और एक छोटी सी मुंह वाली बोतल में उसको डाल दिया। आजकल बच्चे ऐसे काम करते हैं, तो उस जमाने में उसने ऐसा किया और जब सुबह हुई तो वो अंडा सख्त हो गया। अब लोगों को बुलाकर कहते हैं बताओ कौन है जो इस तरह की बोतल में इतना बड़ा अंडा डाल सकता है। लोग हैरान हुए और इतने, जिसको आप कहें कि बेवकूफ लोग थे, कि इस छोटी सी बात पर भी उसको अपना नबी मानने लगे या माअल्लाह उस पर एतकाद लाना शुरू कर दिया। लोग इसके पास एक बच्चे को लाए। अब जरा सुनिएगा नाज़रीन, एक बच्चे को मुसलमा कज़्ज़ाब के पास लाया गया। उसने अपना हाथ बच्चे के सर पर फेरा ताकि लोग कहते हैं आप हाथ फेरेंगे तो उसे बरकत मिलेगी। नाज़रीन, उसका हाथ फेरना उस बच्चे के लिए ऐसी बदबख्ती बनी कि वो बच्चा जो है वो गंजाई हो गया, उसके बाल ही सारे चले गए। एक औरत एक मरतबा उसके पास आई कि हमारे खेत सूखे जा रहे हैं, कुएं का पानी कम हो गया है। हमने सुना है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने लुआब दहन को कुल्ली करते थे पानी में, तो सुभान अल्लाह पानी उबलने लगता था। आप भी दुआ कर दें। इस कज़्ज़ाब ने अपने जो मशवरा देने वाला था, मुशीर खास था, उससे मशवरा किया और उसने भी कुएं में जाकर कुल्ली कर दी। अस्तगफिरुल्लाह। नाज़रीन, उसके गंदे लुआब की नहुसत से सारे कुएं का पानी सूख गया। एक तरफ मेरे आका का लुआब दहन और एक तरफ इस बदबख्त की थूक, जिससे पूरे कुएं का पानी जो है वो खत्म ही हो गया। एक मरतबा इस कज़्ज़ाब ने सुना कि नबी पाक अलैहि सलाम ने मौला अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम की आंखों पर अपना लुआब दहन लगाया तो उनकी आंखें ठीक हो गई। सुभान अल्लाह। तो अब इस शख्स ने क्या किया, मरीजों की आंखों में थूक अपना लगाया। इसके थूक की नहुसत ये हुई कि वो जिस बदनसीब को थूक लगाता वो अंधा ही हो जाता था। नाज़रीन, इतने सारे काम उल्टे पड़ गए, ना इसको अकल आई ना उसके साथियों को अकल आई। कहते हैं ना बेवकूफ लोग हर जगह ही होते हैं, तो उसको भी चंद रुफका मिले हुए थे और वो उन्हीं के अंदर इन चीजों को करने लग गया था। एक अकीदतमंद ने आकर कहा कि मेरे बहुत से बच्चे मर चुके हैं, सिर्फ 2 लड़के बाकी हैं, आप उनकी दराजी उम्र की दुआ करें। उसने दुआ की कज़्ज़ाब ने, और कहता है कि जाओ तुम्हारे छोटे बच्चे की उम्र 40 साल होगी। ये शख्स खुशी खुशी घर गया और जब घर गया तो एक गमनाक खबर उसके लिए मुंतज़िर थी कि उसके एक लड़के को भेड़िए ने चीड़ फाड़ डाला था और दूसरा कुएं में गिरकर हलाक हो गया। अजीब लोग थे, कैसे बेवकूफ लोग थे। उसके सबके सामने ये बातें हो रही थी, मगर फिर भी आंखों पर पर्दे थे और लगता था कि दिलों पर मोहर थी। बहरहाल मुसलमानों के पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को 24,000 के लश्कर के साथ उन्होंने भेजा। उनके ऑर्डर था, हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को वो 24,000 का लश्कर लेकर
مسلمہ کذاب کے مقابلے کو گئے, اس فتنے کو مٹانے کے لیے گئے. مسلمانوں کے سامنے جو لشکر تھا وہ 40,000 کا تھا. جی ہاں ناظرین, 40,000 لوگوں کا لشکر مسلمہ کذاب کی طرف سے آیا. خوب لڑائی ہوئی مگر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سکسیس, فتح نصیب فرمائی. اور یہ بدبخت کذاب جو تھا مسلمہ, یہ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سے مارا گیا. حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہی ہیں کہ جو اسلام لانے سے پہلے جن کے ہاتھوں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے. جب انہوں نے مسلمہ کذاب کو قتل کیا تو ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ میرے ہاتھوں سے اسلام کے بھی سب سے بہترین شخص جو ہے وہ قتل ہو گئے تھے, چونکہ وہ ایمان نہیں لائے تھے. مگر گویا کفارے کے طور پر وہ کہا کرتے کہ اللہ نے مجھے یہ بھی موقع دیا کہ کفر پر جو سب سے زیادہ نبی پاک کا گویا دشمن تھا, کذاب تھا, نبوت کا دعوے دار تھا, اللہ کا مجھ پر احسان ہے کہ وہ میرے ہاتھ سے مارا گیا. اس جنگ میں مسلمہ کی فوج کے 10,000 لوگ مارے گئے اور مسلمانوں کے 1,000 کے قریب شہید ہوئے, جن میں سے 100 ایسے مسلمان تھے جو حافظ قرآن تھے. اس کے بعد صحابہ کرام نے گویا ایک میٹنگ کی کہ اگر اسی تیزی سے حفاظ قرآن کے جو ہے حافظ قرآن دنیا سے چلے گئے تو اس وقت تک قرآن پرنٹڈ فارم میں نہیں تھا, قرآن لوگوں کے سینوں میں محفوظ تھا یا پتوں پر, لکڑیوں پر یا ہڈیوں پر لکھا ہوا تھا. صحابہ کرام نے اس کے بعد ڈیسائیڈ کیا کہ قرآن پاک کو باقاعدہ جمع کر لیا جائے, بکلیٹ کی صورت میں بنا دیا جائے تاکہ آنے والی نسلوں تک قرآن باقی رہے. تو اس کے بعد قرآن کی جو سمجھیے کہ جمع ہونے پر کام شروع ہوا اور آج ہمارے سامنے قرآن الحمدللہ ایک شاندار فارم میں موجود ہے. بہرحال ڈیئر ویورز, یہ تھا ان دونوں بد نصیبوں کا ڈیٹا اور ان کے بارے میں کچھ معلومات. اگلے پروگرام میں ہم کچھ اور ایسے بدبختوں کا, جھوٹے نبوت کے دعوے داروں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے. ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے. قیامت کی نشانیاں ہمارا ٹاپک ہے اور ہم آپ کو بتاتے چلے جائیں گے کہ کون کون سی نشانیاں ایسی ہیں جو ہو گئی ہیں اور کون سی نشانیاں ایسی ہیں جو ہونا باقی ہیں. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.